हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आपका वेलकम है। आज हम विमेंस राइट टू डाइवोर्स पर एक मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पर आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो कुछ ऐसा हो सकता है: वेदर अ विमेन हैव राइट अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 टू टेक अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, एंड इफ येस देन डिस्कस द ग्राउंड्स ऑन विच अ विमेन कैन टेक डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। चलिए हम मॉडल आंसर की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले अपने आंसर में कॉन्स्टिट्यूशन और जेंडर का जिक्र करेंगे। हम बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर देती है कोई भी प्रोविज़न बनाने की, लेकिन जो भी प्रोविज़न गवर्नमेंट इनैक्ट करेगी वो फेयरली और इक्वली इनैक्ट करेगी दोनों सेक्सेस के लिए। अदरवाइज आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करता है उसकी वायलेशन हो जाएगी, क्योंकि एज पर आर्टिकल 14 बोथ मेन एंड वुमेन आर इक्वल बिफोर लॉ, और वेदर लॉ पर्सनल हो या पब्लिक, दोनों जेंडर्स पे इक्वली ही एप्लीकेबल होना चाहिए। इसीलिए सेक्शन 13 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है वो भी डाइवोर्स की पावर जितनी ही आदमियों को, जितनी ही मेन को देता है उतनी ही विमेन को भी देता है। Hence, we can say that the grounds which are mentioned in section 13(1) of Hindu Marriage Act are applicable equally upon both husband and wife. इसके बाद हम एक एक करके सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स है डाइवोर्स के उनका जिक्र करेंगे, और हम बताएंगे कि इन सभी ग्राउंड्स पर नॉट ओनली हस्बैंड पर एक वाइफ भी डाइवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से। हाउएवर हम इसके बियॉन्ड जाकर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 का जिक्र करेंगे, जहां हम बताएंगे कि ऑल दो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में हस्बैंड और वाइफ दोनों डाइवोर्स ले सकते हैं उन ग्राउंड्स पर, लेकिन सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 एडिशनली वाइफ को ग्राउंड्स देता है हस्बैंड से डाइवोर्स लेने का, और ये ग्राउंड्स एक्सक्लूसिव टू वाइफ ही हैं। ये इन ग्राउंड्स पर हस्बैंड डाइवोर्स नहीं ले सकता। हम फिर एक एक करके सेक्शन 13 क्लॉज 2 के सबसेक्शन 2 के जो 4 ग्राउंड्स हैं उनका जिक्र करेंगे। जैसे सबसे पहले है प्री एक्ट पॉलीगैमस मैरिज। हम बताएंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने से पहले अगर किसी व्यक्ति की एक से अधिक शादी हो रखी थी तो ये दोनों बीवियां, यानी कि एक हस्बैंड जिसकी 2 बीवी हैं और दोनों शादी हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले हुई हैं, तो उनकी दोनों बीवी में से कोई भी बीवी उनसे डाइवोर्स लेने के लिए पिटिशन फाइल कर सकती है। हाउएवर इसकी एक एसेंशियल है कि जब पिटिशन फाइल हो रही है डाइवोर्स की, तब दोनों बीवी में से जो बीवी फाइल कर रही है डाइवोर्स की पिटिशन, तो दूसरी बीवी को जिंदा होना ज़रूरी है। हालांकि डाइवोर्स की पिटिशन से इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि वो जो बीवियां हैं या बीवी है वो हस्बैंड के साथ रह रही हैं या अलग। बस आपकी मैरिज वैलिड होनी चाहिए, तभी आपको डाइवोर्स इस सेक्शन के अंदर मिल सकता है। हालांकि इस सेक्शन का यूसेज आफ्टर 1955 जब से हिंदू मैरिज एक्ट आया है तब से इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आने के बाद अगर कोई द्विविवाह विवाह करता है तो ऐसी शादी वॉइड मानी जाती है। सेकेंड ग्राउंड आपका डाइवोर्स का जो एक्सक्लूसिवली वाइफ के पास है वो है रेप, सोडोमी, बेस्टियलिटी जैसा कोई ऑफेंस अगर हस्बैंड ने कमिट किया है। हम इस पर बात करेंगे। हम बताएंगे कि अगर हस्बैंड ने आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, कोई रेप, सोडोमी या फिर बेस्टियलिटी जैसा ऑफेंस कमिट किया है तो ये एक ग्राउंड देता है वाइफ को डाइवोर्स लेने के लिए हस्बैंड से। वाइफ को ये नेसेसरी होगा कि वो ये प्रूव करे कि हस्बैंड ने ये ऑफेंस कमिट किया है। मेयर अटेम्प्ट एक ग्राउंड नहीं माना जाएगा यहाँ डाइवोर्स के लिए। और यहाँ ये भी ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड को क्रिमिनल लॉ ने ऐसी सज़ा दी हो ऐसे किसी ऑफेंस के लिए। इवन इफ सज़ा दी हो, कन्विक्ट किया हो या एक्विट किया हो, वाइफ को मैट्रिमोनियल रिलीफ लेने के लिए अलग से अपना केस प्रेजेंट और प्रूव करना होगा। उसके बाद हमारा थर्ड ग्राउंड है जिसके बेसिस पे वाइफ डाइवोर्स ले सकती है हस्बैंड से एक्सक्लूसिवली, वो है कोहैबिटेशन। अगर 1 साल तक रिज्यूम नहीं हुई है जिस दिन से आपका ऑर्डर आया है सेक्शन 125 CRPC या फिर सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस देने का, तो अगर 1 साल तक ऐसे ऑर्डर के बाद भी कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हुई है हस्बैंड वाइफ के बीच में, यानी कि आपकी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना शुरू नहीं किया है स्पाउसेस ने, तो वाइफ डाइवोर्स ले सकती है हस्बैंड से ऐसे केस में भी। लास्टली आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड आता है जो वाइफ के पास है डाइवोर्स लेने के लिए, जो कि है रेपुटेशन ऑफ मैरिज। रेपुटेशन ऑफ मैरिज पे अलग से भी एक सेपरेट क्वेश्चन आपको आ सकता है शॉर्ट में। रेपुटेशन ऑफ मैरिज, जिसको हम ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी बोल सकते हैं, ये एक प्रोविज़न है जो वाइफ को एक
ऐसा ग्राउंड देता है डाइवोर्स के लिए जहाँ पर वाइफ की शादी 15 साल से पहले, यानी कि जब वो माइनर थी तो बिना उसके कंसेंट से करवा दी गई थी, और उसके बाद वाइफ 15 साल की उम्र की होने के बाद ये चाहती है कि वो इस शादी के बंधन से मुक्त हो जाए, वो शादी को रेपुडिएट यानी कि रिजेक्ट करना चाहती है, तो वो 15 साल से लेकर 18 साल तक अपनी ये इच्छा जाहिर कर सकती हैं। अगर वो ये इच्छा अपनी 15 और 18 के बीच जाहिर कर देती हैं तो उनके पास राइट टू फाइल फॉर डाइवोर्स का एक राइट आ जाता है। ये मटेरियल है यहाँ भी कि मैरिज कॉन्जुमेट हुई है या नहीं। आप ये आंसर में बताएंगे कि डिसोल्यूशन और रेपुडिएशन में फ़र्क है। रेपुडिएशन में वाइफ रिजेक्ट करती है कि मैं एक्स पर्सन को अपना हस्बैंड नहीं मानूंगी, वहीं दूसरी और डिसोल्यूशन में लीगली हस्बैंड और वाइफ के रिश्तों को तोड़ा जाता है। इस सेक्शन को आप चाइल्ड मैरिज से कंफ्यूज ना कीजिएगा। ये एक्ट चाइल्ड मैरिज के केस पे बिल्कुल साइलेंट है। चाइल्ड मैरिज को ये एक्ट वैलिड मैरिज मानती है। बस ये गर्ल्स को एक स्केप रूट देती है जहाँ पर उनकी शादी कम एज में बिना उनकी मर्जी से हो गई थी। जो मेन एम है इस प्रोविज़न का, इट इज़ टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, क्योंकि मैरिज के केस में कई मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़ आती हैं जिनको फुलफ़िल करने के लिए मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। और सिंस एक 15 साल से छोटा बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता तो उसे एक ऐसी राइट ज़रूर मिलनी चाहिए जहां वो ऐसी मैरिज, ऐसे बंधन से मुक्त हो जाए, अदरवाइज़ ये उसकी मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए गर्ल चाइल्ड जिनकी 15 साल से पहले शादी हो जाती है उनको ये राइट दी गई है। इसलिए हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे, हम बताएंगे कि हेंस इट कैन बी सेड women have been given not only equal rights but more rights than men, and they are also entitled to get marriage dissolved if they do not want to live with their husbands। ये था आपका एक मॉडल आंसर राइट टू डाइवोर्स ऑफ विमेन पर। अगर आपको इस मॉडल आंसर की PDF चाहिए या इस टॉपिक पर आपको MCQs चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।